एक्सक्यूज मी सर, ये ड्रिंक अनुभव सर के लिए है। काम हो गया? जी मैंने ड्रिंक में जहर मिला दिया। कुछ ही देर में साइंटिस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। शाबाश शाबाश। अब जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो। कमिश्नर वहीं पर है, मामला रिस्की हो सकता है। और वो सीसीटीवी का? उसकी चिंता मत करो, मेरी स्पेशल टीम संभाल लेगी। ओके बॉस। एक्सक्यूज मी सर। अनु भैया जल्दी आइए, सबको आपके साथ फोटो लेनी है। आ रहा, जस्ट मोमेंट। आ जाओ। तेरा काम हो गया, तू जा सकता है। हाय सर। रवि, राइट? थैंक यू सो मच। अगर तुम लोग हेल्प नहीं करते तो शायद आज मैं ये बर्थडे पार्टी नहीं मना रहा होता। अरे नहीं सर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके लिए कुछ कर सके। आपका वर्क हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू सो मच। ओ प्लीज हैव सम जूस। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन आ रहा है। रवि, 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 आपको लगता है कि आपके इस झूठ पे हम यकीन करेंगे? बोली बहू, आप प्लीज उनकी बातों पे मत आइए। आकृति, तुम हमारा पूरा नाम तक नहीं जानती और हमारे बारे में अपनी राय तक बना ली। गोली, कोई हमारी बात पर यकीन करे या ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम तुमसे जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हमें यकीन नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी एक बीवी है, एक बेटी है और हमारे पास सबूत है। यही है ना प्रत्युष, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्ची? माना कि हमारे घर की बहू तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन हम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते भी हैं। अगर हम ये कहें कि जो औरत इस फोटो में है वो हमारे दोस्त की बीवी है और जो ये बच्ची है ये उसकी बेटी है, तो फिर तुमने किससे शादी की? किसी से नहीं गोली, हमने किसी से शादी नहीं की। वैसे हमने तुम्हारे सारे वादे तोड़े हैं, लेकिन एक वादा हमने आज तक नहीं तोड़ा। तुम्हें याद है 15 साल पहले हमने दिलकुश गार्डन में तुमसे एक वादा किया था कि हम तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और वो वादा हम आज तक निभा रहे हैं गोली। हमने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है। लेकिन हमने तो सुना था तुम्हारी एक पत्नी और एक बेटी है। दरअसल हमारे एक खास दोस्त को कैंसर हो गया था। उसने मरते हुए हमसे वादा लिया था कि हम उसकी फैमिली का ध्यान रखें, लेकिन उसके जाने के बाद
उसकी पत्नी मानसिक तनाव से गुजरने लगी और जिसकी वजह से उसकी और उसकी बेटी की जिम्मेदारी हम पे आ गई। अपने दोस्त से किया हुआ वादा हम तोड़ना नहीं चाहते थे गोली, इसीलिए उन दोनों की जिम्मेदारी हम आज तक उठा रहे हैं। फिर वो बच्ची तुम्हारी बेटी नहीं है? है भी और नहीं भी। 3 साल की थी जब उसके पापा चल बसे। उसकी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने उसे गोद ले लिया। अब वो लीगली हमारी बेटी है और हम भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। तो फिर तुमने उस बच्ची की मां से शादी क्यों नहीं की? कैसे करता गोली? हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, किसी और से शादी कैसे करते? वैसे तो बाप बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन इस घर का रास्ता हमें हमारी बेटी ने दिखाया है। 18 साल की हो गई है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानती। और हम जो ये हिम्मत दिखा पा रहे हैं ना यहाँ खड़े होकर, ये हिम्मत भी उसी बेटी ने दी है। गोली, हमने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है और इस प्यार के हाथों ही मजबूर होकर हम तुम्हारे पास वापस आए हैं गोली। क्यों प्रत्युष? 15 साल बाद क्यों प्रत्युष? हम बहुत पहले आ जाना चाहते थे गोली, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। ऊपर से हमारे दोस्त की फैमिली की जिम्मेदारियों में हम फंसे रहे। अगर उस वक्त आते हम ना गोली, तो शायद तुम यकीन नहीं करती। लेकिन अब मेरे दोस्त की बीवी ठीक हो गई और उसने दूसरी शादी भी कर ली है। हमें लगा कि अब तुम हमारी बात पर यकीन कर लोगी। ये देखो उसकी शादी की फोटो। हमारा यकीन कीजिए बड़े भैया, हम सच बोल रहे हैं। हम इतने भी गिरे हुए इंसान नहीं हैं जितना आप लोग हमें समझ रहे हैं। रवि, रवि आंखें खोलो, रवि, रवि आंखें खोलो। रवि, रवि आंखें खोलो, आंखें खोलो रवि। सर, इसके मुंह से झाग निकल रहा है, लगता है इसे किसी ने जहर दे दिया है। जहर? यहाँ कैसे पॉसिबल है? पता नहीं सर, इसने वो जूस पिया और उसके बाद ये बेहोश हो गया सर। इसका मतलब किसी ने इसकी ड्रिंक में जहर मिलाया है। सिंगल, फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। इसे ड्रिंक किसने दिया था? सर ड्रिंक तो मैंने दी थी सर, लेकिन मैंने वही ड्रिंक दी थी जो उस वेटर ने मुझे दी थी। वेटर? उस वेटर को पकड़ो। मैनेजर, सारे वेटर्स को बुलाओ। वेटर्स? कौन है वेटर्स? किसने ड्रिंक दी थी इसे? ड्रिंक में जहर किसने मिलाया था? मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो दूसरे वेटर ने ड्रिंक का ट्रे हाथ में दिया था और कहा था सर्व करने। कौन सा वेटर? मुझे नहीं पता, पहली बार देखा था उसे। उसने वेटर की ड्रेस पहना हुआ था, मुझे लगा आज ही ज्वाइनिंग हुई होगी। कब कहा था? अभी थोड़ी देर पहले। वो वेटर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे सब जगह तलाश करो। क्विक, फास्ट। सर। मैनेजर। जी सर। इस होटल में किसी नए वेटर ने ज्वाइन किया? नहीं सर। इसका मतलब है कोई बाहर से वेटर की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आया था। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है अभी। मेरे सर पे तलवार लटकी है और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। तो क्या करूं? नाचूं? अरे वो साइंटिस्ट अभी तक मरा क्यों नहीं? बताया तो था, मेरे आदमी ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया है। चिंता मत कर, उसकी मरने की खबर आती ही होगी। तो बस तैयार हो, तेरा ठिकाना बदलना है।
अगर रवि को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने तो उसे वो जूस दिया था। अगर तुम्हें पता होता उस जूस में जहर है तो तुम थोड़ी देते उसे। लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैंने ही वो जूस में जहर मिलाया था। क्यों सोचेंगे? सबको पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। सर वो सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चला? नहीं, हम सीसीटीवी रूम पहुंचे तो वहां का इंचार्ज बेहोश था और सारी हार्ड डिस्क गायब थी। मतलब उस आदमी ने सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली। अब आप लोग क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? किसी को ये भी नहीं पता कि वो कौन है और कैसा दिखता है। डोंट वरी, सीसीटीवी फुटेज चोरी होने से इन्वेस्टिगेशन में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पुलिस क्रिमिनल को जरूर ढूंढ लेगी। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम पे विश्वास करें या उन लोगों पे जिन्होंने हमें बताया था कि तुमने अमेरिका में शादी कर ली है। भैया हमें नहीं पता कि आपको किसने क्या बताया, लेकिन हमारा जो सच है वो हमने आपको बता दिया। ये बात तुम अपनी बेटी की कसम खाकर कह सकते हो कि तुम शादीशुदा नहीं हो? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।